मैं तेरे नई यूनिफॉर्म पे मॉनिटर का बैच लगा देती हूँ, फिर मेरा ऋषि हैप्पीली स्कूल जाएगा, है ना? आप मेरे स्कूल से नाम हटवा दो प्लीज। अब मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगा। बच्चों को जो दुनिया नजर आती है वो हमारी दुनिया से बेहद अलग होती है। हमें लगता है कि हम अपने बच्चों को समझते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो उनके मन को पढ़ पाते हैं। रेडी है। कितने ही इमोशन बच्चे एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कुछ की खामोशी बोलती है, तो कुछ का गुस्सा, तो कुछ की उदासी। ऐसे बच्चों को समझने के लिए हम म्यूजिक, पेंटिंग्स, पपेट्स ऐसे मीडियम का इस्तेमाल करते हैं। आइडिया? हाँ सर, आइडिया। आपकी ट्रॉफी कलेक्शन में एक कौन सा चैनल था? मैं गलती से बैठ गई इस पे। सर, हमारे स्कूल में सब। तू कौन सा चैनल लगा कर गई थी आई? नहीं, मैंने टीवी ऑन किया और चाय बनाने चली गई। क्या हुआ शुभ्रा? कुछ खास प्रोग्राम आने वाला था क्या? शुभ्रा, क्या हुआ? बीजी, ये रोली की फोटो देखी मैंने। ये गाउन कहाँ से आया रोली के पास? सामने ला के दिया ना? क्यों? सैम इतना कुछ क्यों कर रही है रोली के लिए? तो फिक्र ना कर पुत्र, ये सब सैम अकेली थोड़ी कर रही थी। रोली के पापा भी थे साथ में। अब बाप बेटी राजी तो क्या करेगी बीजी? सैम पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं है मुझे बीजी, लेकिन कुलदीप पर भरोसा है कि सैम को रोली के साथ कुछ गलत नहीं करने देगा। तो ये जो भरोसा है ना, इस भरोसे में जो मुझ पर भरोसा है वो भी थोड़ा सा ऐड कर दे। ठीक है, चिंता ना कर पुत्र। तेरे छोटे हनुमान को हर बुरी नजर से बचा के रखूंगी। बीजी, आप पर तो खुद से भी ज्यादा भरोसा है। रोली सिर्फ मेरी बेटी ही नहीं, मेरी परछाई भी है। उस पर सैम का साया कभी पड़ने मत दीजिएगा बीजी। तो फिक्र ना कर, ठीक है? बाय बीजी। रब रखा। ऋषि, ऋषि दरवाजा क्यों बंद किया बेटा? ऋषि, ऋषि दरवाजा खोल बेटा। और मुझे अकेला रहने दो प्लीज। हुआ क्या है? तूने दरवाजा क्यों बंद किया ऋषि? ऋषि, ऋषि दरवाजा तो खोल। नहीं आई। तुझे खाना नहीं खाना है? नहीं। अच्छा, तू खाना मत खाना, पर बेटा इतना तो बता कि तूने दरवाजा क्यों बंद कर रखा है? हुआ क्या है? मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे किसी से मिलना भी नहीं है। अपनी आई से भी बात नहीं करेगा तू? नहीं आई, आज नहीं, किसी से नहीं। सॉरी।
आजी को बुलाऊं? अच्छा ठीक है, तुम मुझसे बात मत करना। पर देख तुझसे मिलने कौन आया? तेरे गन्नू जी। इनसे तो बात करेगा ना तू? तेरी हर बात मानते हैं ना? तेरी हर प्रेयर भी सुनते हैं? देख गन्नू जी नॉक नॉक कर रहे हैं, दरवाजा खोल। सॉरी गन्नू जी, आज किसी से भी बात करने का मन नहीं है। मन नहीं है? ऐसा क्या हुआ? गुस्सा हो? ये तो गलत बात है बच्चा। सुबह तुमने मुझसे दोस्ती की और अब अपने दोस्त से भी बात करने का मन नहीं है? देखो, अगर बात नहीं करोगे तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। सॉरी गन्नू जी, आप ही मेरे फ्रेंड हो, आप प्लीज मत जाइए। आप उनको मत जाने दो। हाँ ऋषि बेटा, मैं बात करती हूँ उनसे। तू पहले इनके सवालों का जवाब तो दे बेटा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th। अभी तक गिनती नहीं सीखी तुमने? एक ही फ्रेंड है तुम्हारा? यहाँ तो तुम्हारे दो फ्रेंड वेट कर रहे हैं। एक मैं और दूसरी तुम्हारी आई। आई से कभी कट्टी नहीं करते। अपनी आई से तो मैंने कभी कट्टी नहीं की। एक बार तो मैं उनके लिए अपने बाबा से भी लड़ पड़ा था। शिव जी से? क्यों? क्योंकि मैं अपनी आई को कभी सैड नहीं देख सकता। मैं भी अपने आई को कभी सैड नहीं देख सकता, कभी नहीं। मैंने आपसे प्रेयर की थी ना, आई को हैप्पी रखना। तो मैंने तुम्हारी प्रेयर सुनी, तुम्हारी आई को हैप्पी किया। अब तुम अपनी आई को सैड क्यों कर रहे हो? गुड बॉय हमेशा अपनी आई को हैप्पी करते हैं, सैड नहीं। चलो दरवाजा खोलो। गन्नू जी अपनी आई से बहुत प्यार करते हैं, जैसे मैं आपसे करता हूँ। मैं आपको कभी सैड नहीं होने दूंगा। आप भी तो मेरे लिए पापा से फाइट करते हो ना। आई को छोड़ के दोबारा इस तरह से कभी नहीं जाना। जो भी कहना है वो आई से कहना। तो मैं हूं तुझे सुनने के लिए। पिंकी वाली प्रॉमिस कर आई से, कभी दरवाजा नहीं बंद करेगा और कभी आई से कुछ छुपाएगा नहीं। पर आई कभी बात करने का मन नहीं हुआ तो
मैं पापा की तरह प्रॉमिस नहीं तोड़ सकता, इसलिए मैं नहीं करूंगा प्रॉमिस। तू सही कह रही थी। मुझे लगा था रोली और पापा आ जाएंगे तो ऋषि नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं पा रहा है। इनफैक्ट आज तो उसने बात करने से भी मना कर दिया। बचपन से लेकर आज तक छोटी बड़ी कोई भी बात होती थी तो ऋषि मुझसे शेयर करता था, लेकिन ये पहली बार है संजना कि मैं उसकी बात समझ नहीं पा रही हूँ और वो मुझसे कुछ कह नहीं पा रहा है। उसके मन के अंदर की कोई गांठ है जिसे मैं खोल ही नहीं पा रही हूँ। होता है शुभ्रा, कई बार ऐसा होता है कि हम अपनों की तकलीफ समझ नहीं पाते क्योंकि हम उनके बहुत करीब होते हैं, और जब कोई तीसरा उसी प्रॉब्लम को दूर से देखता है ना तो उसे गांठ नजर भी आती है और वो खोल भी सकता है। तो मैडम, शायद इसी डॉक्टर से हमें हेल्प मिल जाए। मैं कल सुबह का अपॉइंटमेंट लेती हूँ। हेलो, डॉक्टर हर्ष के क्लिनिक में बात हो रही है ना? जी मैम, मुझे अपने बच्चे के लिए आज का अपॉइंटमेंट चाहिए था। नहीं, आज ही का अपॉइंटमेंट चाहिए। बस 10 मिनट में वापस लौट आऊंगी। मैं डायरेक्टली वहीं से क्लिनिक आ जाऊंगी। मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा। आप 1 घंटे बाद का अपॉइंटमेंट फिक्स कर दीजिए। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं 1 घंटे में 4 बजे पहुंच जाऊंगी। थैंक यू सो मच। I'm so sorry. Stop. अरे पागल हो गए हो क्या? I'm really sorry. Your papers. थैंक यू। बहुत खूबसूरत हैं। आप डिजाइनर हैं?
मैं कोई भी हूं उससे आपको क्या मतलब है? और ये लोगों को रोककर ओवर स्मार्टनेस दिखाने की क्या जरूरत है? मैं तो सिर्फ आपकी मदद कर रहा था। मदद मांगी थी मैंने आपसे। जरूरी नहीं सबको मदद की जरूरत है। हेल्प योरसेल्फ। पागल हो? थोड़ा सा। आपको हेल्प नहीं चाहिए तो मैंने पेपर्स उड़ा दिए, अब आप खुद ही उठा सकती हैं। मैं हर किसी की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करता हूँ। सॉरी मैंने आपकी मदद की। इनसेंसिटिव, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं। इंडिपेंडेंट, मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं। नो नो, ये नहीं चलेगा। कोई तो रास्ता होगा चड्डा को खुश करने का। खाना, कहते हैं ना कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, पर ये तो मैं कर चुकी हूँ। क्या कर रही हो तुम? लेडीज परफ्यूम है। आई नो, मेरा है, मेरे लिए लगा लो ना प्लीज। पर कुछ नहीं, पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ रहूं या ना रहूं, पर मेरी खुशबू तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। प्लीज। ओके, लगा लो। परफेक्ट। खुश? एक सेकेंड। ये तो मेरा परफ्यूम है। अब तुम्हारी खुशबू पूरा दिन मेरे साथ रहेगी, समझे मिस्टर चड्ढा? नाउ आई एम हैप्पी। ओके। अब चलूं मैं? लेट हो रहा है, कपड़े पहनने दो। या ये डिजाइन्स की इंस्पिरेशन मुझे मिस्टर देसाई मेरी बेटी रोली से मिली, इसलिए मैंने इस रेंज का नाम रोली ही रखा है। इंटरेस्टिंग। जब मेरी बेटी छोटी थी, बस कान छिदवाए थे उसके, तो इयररिंग्स पहनने पे बहुत रोती थी। बड़े बड़े ब्रांड्स नहीं सोचते हैं कि बच्चों के कान छोटे होते हैं और कितना वेट ले सकते हैं। ये पीछे की थिकनेस इतनी ज़्यादा होती है। मैंने ये सारे डिज़ाइंस स्पेशली बच्चों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही डेलिकेट बनाई है, जिससे उनको तकलीफ ना हो। डिजाइन सारी 6 बच्चों को गिफ्टिंग के लिए बढ़िया आइटम। आप पहले 100 पीस डिलीवर करो। मैं 100 पीसेस
क्या डिलीवरी करूं? हाँ जी। थैंक यू सो मच। ऋषि को ये न्यूज़ दूंगी तो बहुत हैप्पी हो जाएगा, शायद उसका मूड भी चेंज हो जाए। ऋषि के गन्नू जी, आपने हेल्प की तो मुझे ये ऑर्डर मिला, 100 पीसेस का ऑर्डर, मतलब बहुत सारा रॉ मटेरियल। जान लगा दूंगी मैं, लेकिन इतने पैसे मैं लाऊंगी कहाँ से?